जैसा दोस्तों हमने एक बार बताया था कि आज जैव प्रक्रम का हमने 4 भागों में बांटा था। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि पोषण, श्वसन और परिवहन, और चौथा एक चीज क्या था यहाँ पे, उत्सर्जन। एक चीज दोस्तों इतना जान लीजिए कि आज हमने पोषण के बारे में बता चुके हैं, श्वसन के बारे में बता चुके हैं और परिवहन के बारे में बता चुके हैं। आज क्या बचा है, उत्सर्जन। आज हम उत्सर्जन के बारे में जानेंगे। तो आखिर उत्सर्जन है क्या चीज, उत्सर्जन कहते किसे हैं? हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। उत्सर्जन क्या होता है दोस्तों? हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो कि उत्सर्जित करते हैं कुछ पदार्थों को। जैसे नंबर 1 हम जानते हैं, एक चीज हो जाता है त्वचा। दोस्तों त्वचा हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो कि उत्सर्जित करता है अपशिष्ट पदार्थों को। कैसे दोस्तों बताते हैं। दूसरा आ जाता है फेफड़ा। तीसरा आ जाता है यकृत और चौथा आ जाता है किडनी। दोस्तों एक चीज जान लीजिए, आखिर त्वचा क्या करता है, फेफड़े का काम क्या है, यकृत का और किडनी का। इनका काम ये हो जाता है दोस्तों, जब जब कभी आपने देखा होगा कि हमारे त्वचा पे, यानी कि त्वचा का मतलब ये होता है कि वो अपशिष्ट पदार्थ जो त्वचा के माध्यम से निकलता है वही क्या कहलाता है, त्वचा का उत्सर्जी कहा जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों एक चीज जान लीजिएगा कि त्वचा कौन कौन सी वो चीजें हैं जो पदार्थ को, यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। जैसे पसीना। दोस्तों पसीना सभी को आता है। दूसरा आ जाता है सीवन, या फिर उसको कह लीजिए तैलीय चीजें। और तीसरा आ जाता है नमक। दोस्तों एक चीज आपने देखा होगा कि जब भी अगर हमारे शरीर से जब भी अगर पसीना निकलता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारा शरीर त्वचा के माध्यम से पसीने को बाहर निकले। क्योंकि जब भी हम अगर पानी लेते हैं या फिर कोई भी अगर लिक्विड चीजें या फिर एक प्रकार का जो तरल पदार्थ अगर हम पीते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जब हमारे शरीर में जाता है तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रकार का पाचन होता है। पाचन होने के बाद से जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है तो वो पसीने के माध्यम से हमारी त्वचा उसको क्या कर देती है, बाहर कर देती है। नंबर 1। दूसरी चीज एक चीज हो जाती है उसमें से, जब कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी शरीर में जब हम लोग कहीं ना कहीं सुबह जब सो करके उठते हैं देखते हैं तो हमारे शरीर पे एक प्रकार का तेलीय चीजें ऐसे चिपचिपा टाइप का लगता है। दिन में भी यही चीजें हो जाता है कि चिपचिपा टाइप का लगता है, यानी वो भी एक प्रकार का वो होता है, तत्व होता है जो हमारा शरीर, हमारा त्वचा के रूप में वो बाहर आता है। वो भी एक उत्सर्जी वो चीज है। और तीसरी बात हो जाती है नमक। दोस्तों जब हम पसीना हमको होता है तो पसीना होने के बाद से पसीना एक प्रकार का क्या पदार्थ हो जाता है, लेकिन उसमें जो तत्व पाया जाता है वही नमक है। जैसे जब आपने देखा होगा गर्मियों के माध्यम से जब कोई इंसान अगर कपड़ा पहनता है, खासकर जो काले कलर का शर्ट पहनता है, तो उस पे क्या हो जाता है कि जब भी अगर पसीना होता है तो पसीना सूख जाता है, लेकिन उसके शर्ट के ऊपर आप देखेंगे तो लाइनिंगदार, इस तरीके लाइनिंगदार सफेद कलर का वो लाइनिंग बनी रहती है, वही क्या हो जाता है, नमक हो जाता है, जो कि उसको कौन उत्सर्जित करता है, मेरा त्वचा करता है। दोस्तों अब आ जाते हैं फेफड़े पे। फेफड़ा क्या चीज करता है दोस्तों, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हो जाता है वाष्प और तीसरा हो जाता है बलगम। दोस्तों जब कभी आपने देखा होगा कि यह बात हम भी जानते हैं कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, एक चीज ये हो जाता है। दूसरा, जब हमारे मुंह से अगर कहीं ना कहीं वाष्प निकलता है, जैसे ठंडी के महीने में आपने देखा होगा, तो हम क्या कर देते हैं कि जब वाष्प निकलता है तो वो भी किसके माध्यम से, फेफड़े के माध्यम से। फिर बात आ जाती है बलगम की। दोस्तों जब कभी आप देखेंगे जब हम सांस को लेते हैं यानी ऑक्सीजन को लिए, फिर जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो उसके बाद जब मैं करता हूं तो उसमें से क्या हो जाता है कि ठंडी में वाष्प निकलता है। तो जो ये ताकत लगा रहे हैं, जो ये बल लगा रहे हैं, जो एक प्रकार उत्सर्जी अंग जो कर रहे हैं, ये वाष्प के माध्यम से, ये कौन करता है, फेफड़ा करता है। और आपने बलगम देखा ही है कि जब बलगम इकट्ठा हो जाता है, जब शरीर हमारी कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये भी पदार्थ
उत्सर्जित पदार्थ है। जब इसको हम क्या करते हैं, जब ये हमारे बलगक रूप हो जाता है तो फेफड़े के माध्यम से ही हम लोग खांस करके उसको बाहर निकालते हैं दोस्तों। फिर बात आ जाता है कि यकृत का। दोस्तों यकृत में एक चीज क्या हो जाता है कि इसमें ये अमोनिया होता है। अमोनिया से परिवर्तन यूरिया में। दोस्तों एक बात आप जान लीजिएगा कि हमारा यकृत है जो क्या कर देता है, हमारा शरीर एक प्रकार का सबसे जो जहरीली गैस होती है अमोनिया, उसी को क्या करती है हमारा शरीर उत्सर्जित करती है, यानी उत्पन्न करती है। यकृत का काम हो जाता है कि अमोनिया से कन्वर्ट करके, यानी उसको अमोनिया को परिवर्तित करके किसमें, यूरिया में कुछ पल के लिए उसको क्या कर देता है, परिवर्तित करके, और कहीं ना कहीं यूरिनल के रास्ते से क्या कर देता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। तो ये यकृत का जो सबसे बड़ा काम हो जाता है वो अमोनिया को परिवर्तित करके, कन्वर्टेड करके किसमें, यूरिया में कन्वर्ट करके उसको बाहर निकालने में मददगार होता है, यानी ये भी एक प्रकार का उत्सर्जन करता है। फिर दोस्तों बात आ जाती है किडनी की। दोस्तों किडनी भी एक प्रकार का कि हमारे पूरे शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ये भी किडनी के माध्यम से ही परिवर्तित किया जाता है दोस्तों। अब इसमें एक चीज और जान लीजिए कि दोस्तों ऐसी बात इसमें कि हमने एक बात बोला था कि पोषण, श्वसन और परिवहन और उत्सर्जन के हमारे 4-5 ये चीज होता है। इसमें पांचवा एक अंग हम और जोड़ लेते हैं, वो चीज क्या हो जाते हैं, बड़ी आंत, ऐसा कह सकते हैं बड़ी आंत। इसका काम ये हो जाता है कि अधपचा, ऐसा कह सकते हैं, अधपचा भोजन को कहीं ना कहीं हम लोग कहीं लैट्रिन के माध्यम से इसको क्या कर देते हैं, शरीर के बाहर निकाल देते हैं। ये भी क्या हो जाता है, ये भी अपशिष्ट पदार्थ होता है। दोस्तों पूरे मानव शरीर में यही 4-5 अंग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं पूरे चीजों में। जैसा मैंने कहा त्वचा, तो त्वचा का काम हो जाता है, जो त्वचा जो उत्सर्जित करता है वो क्या हो जाता है, पसीना। दूसरा ये हो जाता है कि सीवन एक प्रकार का, तो जिसको कहते हैं तैलीय। और तीसरा ये हो जाता है नमक, जो कि किसके माध्यम से होता है, त्वचा के माध्यम से। दूसरा आ जाता है फेफड़ा, जो कि ये बात मालूम है कि CO2 प्लस वाष्प। और तीसरा बलगम, जो कि ये कौन करता है, फेफड़ा इसको उत्सर्जित करता है। फिर बात आ जाती है यकृत। यकृत का काम यही हो जाता है कि अमोनिया से बदलकर यूरिया में परिवर्तन करके और उसके यूरिनल यानी पेशाब के रास्ते से उसको बाहर कर देता है। दोस्तों एक चीज और जान लीजिएगा कि हमारा जो कैपेसिटी है वो लगभग 400 ml के लगभग होता है, जो हमारा टैंक होता है। टैंक का मतलब दोस्तों ये कि जब अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करके दोस्तों जो मेरी पेशाब की थैली है वो लगभग जो इसकी कैपेसिटी होती है उस टैंक की वो 400 ml की होती है। जब दोस्तों यही चीज है कि जब कभी भी आपने देखा होगा कि कहीं पे भी जब लगातार आदमी अगर वहां पे अगर पेशाब कर रहा है तो वहां पे क्या हो जाता है कि तुरंत तो नहीं, लेकिन एक समय के बाद बदबू करने लगता है। तो जो बदबू करता है वो बदबू यही कारण है दोस्तों कि क्योंकि वो अमोनिया से कन्वर्टेड हुआ है यूरिया में। तो जब यूरिया में हुआ है तो यूरिया से कहा टैंक में आया, तो हमने क्या कर दिया, उसको उत्सर्जित कर दिया, यानी बाहर निकाल दिया। जब ये निकालते हैं तब तक तो वो स्मेल नहीं करता है, लेकिन जैसे ही अगर ये बाहर आता है, क्योंकि ये बात दोस्तों मालूम है कि यह कहीं ना कहीं कुछ समय बाद ये यूरिया से फिर कन्वर्ट कहाँ हो जाता है, अमोनिया में। तो उसी जगह पे जब ये यूरिया से कन्वर्ट होकर अमोनिया में होता है तभी जाकर के वो स्मेल करना चालू कर देता है दोस्तों। ये हो जाता है सभी जितने भी जीव होते हैं, जीव का यही एक, जितने भी जंतु हैं ऐसा कह सकते हैं, जितने भी जंतु हैं सभी जंतु इसी प्रकार से उत्सर्जित करते हैं अपने अपशिष्ट पदार्थों को दोस्तों। अगर वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बताते हैं। हाँ दोस्तों अब बात आ जाती है, अभी तो ये जंतुओं में हो गई, अब दूसरा आ जाता है इसमें पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधे भी उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जैसा पेड़ पौधे में आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे का जो ये क्या कर देता है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि गर्मियों में जो पतझड़ जिसको मौसम कहा जाता है दोस्तों, ये चीज क्या कर देते हैं, गर्मियों में जो पतझड़ जो इसको हम लोग बोलते हैं वो क्या कर देते हैं, पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जित उनके पास भी अंग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पत्तियों के माध्यम से
पत्तियों के माध्यम से तो वो क्या करते थे, वो जितनी भी उनकी उत्पत्ति जितने भी अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं वह कहीं ना कहीं पत्तियों में स्टोर कर लेते हैं, यानी इकट्ठा कर लेते हैं, और एक समय के बाद उसको क्या कर देते हैं, एक समय के बाद आने के बाद पत्तियां गिरा करके एक नई पत्तियां ले लेते हैं। यही उनका उत्सर्जन अंग होता है। ये भी उस पत्तियों के माध्यम से ही अपना उत्सर्जित करते हैं। हालांकि आपने आज देखा होगा कि लगातार अब कोई न तो गर्मी का इंतजार रह गया है ना तो ठंडी का इंतजार रह गया। लगभग हर समय में पतझड़ का मौसम, ऐसा लगता है कि पतझड़ का मौसम आया हुआ है। उसके पीछे दोस्तों एक कारण है कि बढ़ता हुआ प्रदूषण, लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पत्ती होती है तो पत्ती की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है, एक उसकी क्षमता होती है। लेकिन बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए पत्तियों की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। यही कारण है कि लगातार जो कि बीचों बीच में कहीं ना कहीं आकर के पतझड़ जो बीच में पत्तियां गिरा देते हैं पेड़, कारण सिर्फ एक ही है। क्या चीज है कि पत्तियों की लगातार क्षमता कम हो रही है, अब प्रदूषण की संख्या ज्यादातर बढ़ रही है। तो प्रदूषण की संख्या ज्यादातर बढ़ रही है, तो जब इसकी संख्या बढ़ रही है और इसके जो है कहीं ना कहीं क्षमता बढ़ नहीं रही है तो ये समय से पहले पत्तियों को गिरा देते हैं, जिससे ये उत्सर्जन अपना कर लेते हैं। यही कारण है दोस्तों कि अब आज के समय में पतझड़ का कोई इंतजार नहीं करता कोई भी पौधा। जैसे ही इसका पत्तियों की क्षमता खत्म, वो पत्तियों को क्या कर देता है, गिरा देता है। दोस्तों अब इसमें देख लीजिए, और कोई ऐसी चीज अगर नहीं समझ में आएगी दोस्तों कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर और करने की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।